कौन बनेगा सदर पाकिस्तान? आरिफ अलवी, एतजाज अहसन या फिर मौलाना फजलुर रहमान? इंतखाब कल होगा। मौलाना की पोजीशन को एक पोजीशन पर लाने की कोशिशें। आसिफ जरदारी से मिलकर एतजाज अहसन को दस्तबरदार कराने की दरखास्त कर दी। इलेक्शन कमीशन की सदारती इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल करने की तस्दीक। वोटर के लिए असेंबली कार्ड दिखाना लाजमी होगा। क्या वजीर आला पंजाब और दीगर बड़े लोग खुदा हैं? डीपीओ पाकपतन के तबादले से मुतालिक असखुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पुलिस में सियासी मुदाखलत पर एक्शन लेने और वजीर आला पंजाब की तलबी का इंदिया। बच्ची ने कांपते हुए बताया कि दौरान ड्यूटी पुलिस एहलकार ने शराब पी रखी थी। खावर मानिका का मौकिफ। चीफ जस्टिस का वाकई की तहकीकात का हुक्म। 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। शर्जील मेमन के कमरे से शराब की बोतल मिल गई, लेकिन खून में शराब ना मिल सकी। निजी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में साबिक सूबाई वजीर को क्लीन चिट। बोतलों की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी मुरतब। एक बोतल में शहद और दूसरी में जैतून का तेल होने का दावा। कराची में 8 साल उम्र की माजूरी का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। असिस्टेंट कमिश्नर ने रिपोर्ट जमा करा दी। इदारे का ट्रांसमिशन सिस्टम बोसीदा करार। तार बदलने की बजाय पेवेंट लगाने का इंकशाफ। के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से मुतासिरा खानदान से अब तक कोई राबिता न किए जाने की तस्दीक। आज न्यूज की खबर पर वजीर आला सिंध का एक्शन। के इलेक्ट्रिक की गफलत का शिकार बच्चों के इलाज का खर्चा उठाने का ऐलान। मुतासरा बच्चों को मसनूई बाजू लगाने के अहकामात जारी कर दिए। गवर्नर सिंध की सिविल अस्पताल में बच्चों की अयादत। के इलेक्ट्रिक से बच्चों के इलाज का ताहयात खर्चा उठाने का मुतालबा कर दिया। प्रीपेड मीटर्स मुतारिफ कराएं, बिजली चोरी के मसले से जान छुड़ाएं। वजीर खजाना की बिजली की तकसीमकार कंपनियों को हिदायत। इक्तसादी राबिता कमेटी के इजलास में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन पर इत्तेफाक। गैर कानूनी कनेक्शन के खात्मे के लिए 3 माह की डेडलाइन सेट कर दी। स्मगलिंग और हवाला हुंडी की रोकथाम के लिए कवानीन में तरमीम का फैसला। वजीर आजम इमरान खान ने अटॉर्नी जनरल की सरबराही में कमेटी बना दी। 1 हफ्ते में सिफारिशात पेश करने की हिदायत। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। सिर्फ दुबई में पाकिस्तानियों की 110 अरब रुपए की जायदाद होने का इंकिशाफ। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका बहुत कुछ ऐसा चाहता है जो पाकिस्तान नहीं कर सकता। मिफ्ता इस्माइल का अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो के दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक तज्जिया। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में हुकूमत को अपने मफाद में फैसले करने का मशवरा भी दिया। नवाब शाह की यूनिवर्सिटी तालिबा का प्रोफेसर पर हरासा करने का इल्जाम। तालिबा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीटीआई रुकने सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख लड़की से मिलने जा पहुंचे। प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। पुलिस ने रिपोर्ट काटने से इनकार कर दिया। कराची के अजब थानों की गजब कहानी। जराइम पेशा अफराद के लिए कोई हद नहीं। मुतासरीन के लिए थानों की हुदूद मुकर्रर। डकैतियों के हाथों लुटने वाला शहरी थानों के चक्कर में रुल गया। एटीएम में रकम छीनने का मुकदमा गुलिस्तान जौहर। सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी का पर्चा सच्चल थाने में दर्ज। वालिदैन का एहतजाज रंग ले आया। सिंध हाई कोर्ट ने सुन ली। निजी स्कूल सालाना फीस में सिर्फ 5% तक इजाफे की पाबंद।
स्कूलों को वसूल जायद रकम वापस करने की हिदायत। वालिदैन का अदालती फैसले पर खुशी का इजहार। जिनकी ताकत नहीं है, जिनका शौक है बच्चों को पढ़ाने का, उनके लिए बेहतरी हो। जो लोग जॉब कर रहे हैं या जिनके साथ और दूसरे मामला है, वो कैसे अफोर्ड करेंगे? फिर वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। फैसला जो हो उस पर इम्प्लीमेंट हो तो सबके लिए फायदा है। ज्यादा फीसें बहुत से स्कूलों में बहुत ज्यादा हैं। वजीर आला सिंध ने अमजद साबरी के भाई सलीम साबरी के एहतजाज का नोटिस ले लिया। मुआवजे की रकम फौरी अदा करने की हिदायत। सलीम साबरी भी अमजद साबरी पर कातलाना हमले में जख्मी हुए थे। बनेगा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, एतजाज अहसन या फिर मौलाना फजलुर रहमान? इंतखाब कल होगा। वोट और हिमायत के लिए उम्मीदवारों की सरगर्मियां अब भी जारी हैं। मौलाना पीपल्स पार्टी को अपने हक में मनाने में मसरूफ हैं, जबकि आसिफ जरदारी एतजाज अहसन के लिए हिमायत हासिल करने में सरगर्म हैं। अख्तर मेंगल से भी उन्होंने राबिता किया है और वोट के लिए दरखास्त कर दी है। कौन बनेगा सदर पाकिस्तान? आरिफ अलवी, एतजाज या फजलुर रहमान? सदारती इंतखाब के लिए 3 उम्मीदवार सामने आ गए और तीनों ने ही उम्मीदें बांध ली हैं। पीटीआई के सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी की पोजीशन काफी मुस्तहकम है, लेकिन सदारती उम्मीदवार पर ओपोजिशन अब तक तनाज़ात का शिकार है। मुश्तरका उम्मीदवार तक सामने नहीं आया। एतजाज और मौलाना फजलुर रहमान दोनों मैदान में है। दोनों का जोर आरिफ अलवी को हराने से ज्यादा एक दूसरे को मनाने में लग रहा है। दीगर जमातों से राबतों का सिलसिला भी जारी है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, सदारती इंतखाब में अपोजिशन की जानिब से मुत्तफिका उम्मीदवार के लिए अब भी मुशावरत जारी है। मौलाना फजलुर रहमान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में एक उम्मीदवार की दस्तबरदारी पर मुशावरत कर रहे हैं। तो ये इस्लामाबाद में तो बड़ी अहम बैठक हो रही है। अगर लाहौर का रुख करें तो वहां पर मुस्लिम लीग नून का इजलास मॉडल टाउन में हो रहा है और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का भी एक मुश्तरका इजलास हो रहा है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो खुद सदारत कर रहे हैं। डिफेंस में ये इजलास जारी है। तो लाहौर से कमर जब्बार इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद से यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले यासिर की तरफ चलते हैं। यासिर, बताइएगा, बड़ी अहम बैठक लगी हुई है इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की और आसिफ अली जरदारी की, कुछ तय पाया है? जी बिल्कुल, अब पूरी कोशिश की जा रही है कि अपोजिशन की जो दोनों जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की, के जो दोनों उम्मीदवार हैं उनमें से एक को दस्तबरदार किया जाए, जिसके लिए मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पहुँचे हैं, अपने पूरे वफद के साथ यहाँ पहुँचे और पूरी उन्होंने कोशिश की है कि आसिफ अली जरदारी को मनाने की कि किसी न किसी तरह एतजाज अहसन को जो है दस्तबरदार करो। लेकिन आसिफ अली जरदारी की तरफ से ये कहा गया कि मौलाना आप हमारे पुराने दोस्त हैं, इसलिए आप हमारे हक में दस्तबरदार हो जाएँ। लेकिन मौलाना फजलुर का ये कहना था कि आसिफ अली जरदारी भी हमारे पुराने दोस्त हैं, आप एतजाज अहसन के हमारे हक में दस्तबरदार कर दें। लेकिन अभी तक ये मुशावरत जारी है, तकरीबन आधा घंटा होने को है, मुलाकात जारी है और पूरी कोशिश की जा रही है कि अपोजिशन के जो दोनों ग्रुप हैं इनकी तरफ से कि अपोजिशन का जो है मुतफिका तौर पर एक मुश्तरका उम्मीदवार हो ताकि मुकाबले की फिजा जो है वो पैदा हो सके। इसके लिए लेकिन दोनों उम्मीदवार से जो सियासी जमातें हैं इनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि किसी न किसी तरह पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि दस्तबरदार हो जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि मौलाना दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन अभी तक किसी हतमी नतीजे पे दोनों पार्टियां नहीं पहुंच सकी और कल इलेक्शन होने जा रहा है। जी ठीक है, दोनों यानी कि एक दूसरे से तवक्कुआत लगाए बैठे हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मौलाना दस्तबरदार हों, जबकि मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी एतजाज अहसन को दस्तबरदार करा ले। अब हमारे साथ रहिएगा। कमर जब्बार, अब आपकी तरफ आएंगे। लाहौर में 2 बड़ी बैठकें हो रही हैं। एक तो काफ लीग और तहरीक इंसाफ का मुश्तरका इजलास हो रहा है, जिसकी सदारत वजीर आला पंजाब कर रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीग का भी मॉडल टाउन में इजलास हो रहा है। क्या फैसले हुए हैं इन दोनों इजलासों में?
जी अभी तक मुस्लिम लीग नून का जो इजलास है उसमें तो अभी सिर्फ सदारती मुश्तरका उम्मीदवार के चांद नजर आने का इंतजार किया जा रहा है। अब मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात जारी है। देखना यह है कि मौलाना मानकर आते हैं। इस पर अभी मुस्लिम लीग नून कंसर्न कर रही है कि मौलाना की तरफ से क्या जवाब आता है। शहबाज शरीफ ने ये मीटिंग 6 बजे के करीब बुलाई थी, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ इस मीटिंग में नहीं आए हैं और बैकडोर चैनल से वो मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी राब्ते में है कि किसी तरीके से एक मुतफ़िक़ा को सामने लाया जा सके, लेकिन अभी तक ये हतमी फैसला नहीं हो सकता। जाहिर है कि मौलाना साहब की जिस वक्त ये मीटिंग ख़त्म होगी और उसका जो इलामिया एक किस्म का जारी होगा, दोनों तरफ के रहनुमा जो ऐलान करेंगे कि आया कंसेंसस हो गया है या नहीं हो गया, तो मुस्लिम लीग नून अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कोई हतमी फैसला करेगी कि आया अब उन्हें मौलाना फजलुर रहमान को ही वोट देना है या एतजाज एहसन अगर मैदान में अकेले रह जाते हैं तो एतजाज एहसन की हमायत करनी है। यह भी फैसला नहीं हुआ। लेकिन चूंकि जो दूसरी तरफ इजलास हो रहा है हुक्मरान जमात का, तो उसमें तो जाहिर है कि 33 वोट की अक्सरियत वो रखते हैं और इस वजह से सिर्फ ये उनके इजलास में ज्यादातर फोकस किया जा रहा है कि हाजिरी पूरी रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर जब्बार आपका भी और यासिन नजर आपका भी। मुख्तलिफ पार्टीज के इजलास भी जारी हैं, लेकिन कल होने वाले सदारती इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन नदीम कासिम कहते हैं कि सदर के इंतखाब के लिए खुफिया वोटिंग होगी, जिसमें मोहर की बजाय पेंसिल से निशान लगाया जाएगा। वोटर का अपने साथ असेंबली कार्ड लाना भी जरूरी होगा। 3 जो कैंडिडेट है इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसको कंटेस्ट कर रहे हैं। उन्हें बैलेट पेपर इशू किया जाएगा, तो वो बैलेट पेपर जो है वो स्क्रीन ऑफ कंपार्टमेंट जो है उसके पीछे जाके उसको मार्क करेंगे और यहाँ पे इस इलेक्शन के अंदर किसी किस्म की कोई स्टैंप इस्तेमाल नहीं होती। एक पेंसिल, कलर पेंसिल इस्तेमाल होती है, उस पेंसिल से बैलेट पेपर के ऊपर टिक किया जाएगा और इसमें जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट पेपर है वो हर हवाले से ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। वोटर्स की जो हतमी फरिस्त है वो भी नोटिफाई कर दी गई है कैंडिडेट्स की। वो अपना असेंबली का जो जारी करदा कार्ड है, नेशनल शनाख्ती कार्ड नहीं, जो असेंबली की तरफ से जारी शुदा कार्ड है वो कार्ड साथ लेके आएंगे। उस कार्ड की बुनियाद पे ये वोट कास्ट किया जाएगा। सदारती इंतखाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिजाइडिंग अफसर के फराइज सर अंजाम देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 4 सूबाई चीफ जस्टिस रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी निभाएंगे। सदारती इंतखाब का इलेक्टोरल कॉलेज किस तरह का होगा और वोटिंग का क्या तरीक़ाकार होगा, ये आप जान सकेंगे आसिफ नवीद की रिपोर्ट में। मुल्क का 13वां सदर कौन होगा, 4 सितंबर को फैसला हो जाएगा। सदारती इंतखाब का तरीकाकार आम इंतखाबात से मुख्तलिफ और पेचीदा होता है। सदारती इंतखाब के नंबर गेम के लिए इलेक्टोरल फार्मूला तय किया गया है, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली, सेनेट और बलोचिस्तान असम्बली के हर रुकन का 1 वोट तस्वुर किया जाता है, जबकि दीगर सूबाई असम्बलियों के वोट को बलोचिस्तान असम्बली के अरकान की कुल तादाद यानी 65 से तकसीम करने पर 1 वोट का तनासुब निकाला जाता है, जिसके तहत पंजाब के 5.7, सिंध असम्बली के 2.58 और खैबर पख्तूनख्वा के 1.9 मेंबरान असम्बली का 1 वोट शुमार होगा। सदारती इंतखाब में रिटर्निंग ऑफिसर के फराइज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा अंजाम देंगे। सेनेट और कौमी असम्बली में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जबकि 4 सूबाई असम्बलियों में हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी सर अंजाम देंगे। सदारती इंतखाब खुफिया बैलेट से होगा और पोलिंग सुबह 10 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। आसिफ नवीद, आज न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे, दीगर मौज़ूआत पर बात करते हैं। आपको बताएं कि डीपीओ पाकपतन तबादला केस में चीफ जस्टिस ने कहा है कि पुलिस सियासतदानों की गुलामी को छोड़ दे। जमील गुज्जर ने किस हैसियत से पुलिस को अहकामात जारी किए, झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। क्या वजीर आला पंजाब को तलब करके पूछें कि जमील गुज्जर ऐवान वजीर आला कैसे पहुंचा।